बीजेपी उसको टिकट दे देगा नहीं देगा। अब लाइव है, हो गया, बता खत्म। अब चालू कीजिए। हमने पिछले दिन 10 को एग्जाम्पल बताया और दिया था 25 तक क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम्पल, और 30 तक लिखा हुआ है तो 35 तक 20 ऐड किए थे। अब एग्जाम्पल नहीं बचा हुआ है ना। मित्र कहाँ है आपके जी? मित्र आपके? हाँ, रूम से नहीं आया है। ओ, थोड़ा सा उनको कंसस काहे नहीं करते हैं, समझाते कि पढ़ना ही पड़ेगा, इसे टाइम पास करने से क्या फ़ायदा है। आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत वीक लड़का है। चले, एग्जाम्पल सब हो गया था लगभग ना। पिछले वाला बैच में ना इतना गप सप हो गया ना, अब गप्पे सप में इतना खतरनाक बात सब मन लगने। अब वो सब बच्चा थोड़ी है कि मार पीट के और आहार से दूर के भाई, जैसे वो लोग पढ़ना चाहते हैं वैसे ही सही। अब एक वैसा बात हो गया उसमें। अब बात तो सही निकल गया जी। अब यहाँ आते हैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए, मन खुश होकर जाना चाहिए, कल फिर पढ़ने में मन लगे क्या जी। साथ में पढ़ाई भी थोड़ा होना चाहिए। 10 एग्जाम्पल बताए आज, दीजिए क्या प्रॉब्लम है सब बता देते हैं। 7 पे अटकल है, नहीं सर, मतलब बना है ना तो उनको 312 आता है। अच्छा ठीक है। 7, 15, 19, 18, 21, 26, 22, 25, 28, 29 और 30 तक बना है। चलिए 30 तक सही। हाँ बोलिए ना। हाँ बाकी 20, 32, हाँ 28 लिखा हुआ है। हो गया। सभी क्वेश्चन को बड़ी इजीली से, आसान से, धीरे धीरे बताते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा तो आसान से। 7 पे चलते हैं। 7 इनका नहीं बना है तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है क्या 7 में, किसी धन का 7.5% के दर से 15 महीना का दर। धन है वो x है और टाइम है 15 माह है और r है वो 7.5% के दर से। इसी धन पे टाइम है वो है 8 महीना और r है वो है 12.5% के दर से। ब्याज में अंतर है, SI में अंतर है 32 रुपया 50। फिर से आप पूछते हैं कि आखिर ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। पढ़ के पता चल जाना है कि कौन ज़्यादा है। कह रहा है किसी धन का 7.5% के दर से 15 माह का साधारण ब्याज, 12.5% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज का अंतर, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है। सीधा सा लिख दिया है का अंतर, मतलब ये पहले कहा तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो x हो गया और यहाँ 15 हो गया, यहाँ फिर 15 हो गया और 100 दे देंगे, एगो दे देंगे 2, एगो दे देंगे 12, एगो 2 दे देंगे किसके वाला तो 7.5 वाला का 2 1। फिर यहाँ पर दे देंगे x दे देंगे और यहाँ 25 दे देंगे, 8 दे देंगे, 100 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 12 दे देंगे। यहाँ पे यही लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 325 ये सेम है ना तो काटने का कोशिश नहीं कीजिए। सेम रहे तो काट के इसको अटपटाना बनावे, छोड़ दे इसी ना। ये 225x में से 200x और ये हो जाएगा 325/100। एगो 100 से, सॉरी 10 से है ना, 10 है, 1 0 से एगो 0 कट कर दे। ऊपर में घट गए तो हो जाएगा 25x और नीचे में होगा 10 × 2 × 12 बराबर 325। ये इसको काटेंगे तो 17 मरतबे 13 मरतबे 13 और x का मान हो जाएगा 10 × 2 × 12 × 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको करने से आंसर नहीं आएगा? मूलधनी तो पूछ रहा है। 1320 आ रहा है जो आवे 1320 नहीं दे, ज़्यादा आ जाएगा जी 3120। चलिए सही। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 के बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए कहीं भी आपत्ति हो ना
तो एकदम मेरे साथ बोर्ड पे रहिए, आपके पास क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जैसे बना रहे हैं हर बात मेरे साथ साथ चलिए, इन्हीं के पीछे से नोट करके हम समझ लेंगे। तो भाई हम जो लिख रहे हैं यहीं पर तो मेरे साथ रहिए, बात खत्म होगा। 7 के बाद आगे चलेंगे 15 है ना, मिटा दे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, पंद्रह नंबर कल भी बताया कि 15 क्वेश्चन गलती है, बीच में कुछ पार्ट गलती है, कल आए थे ना, कटवाए थे, काटे। कह रहा है सही क्वेश्चन क्या है कि किसी धन का 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष में 10%, 12% और 15% में लगाया गया, यदि तीनों मूलधन का ब्याज समान हो तो मूलधन का अनुपात निकाले। यानी 3 गो धन है, एगो धन है ए, एगो धन है बी, एगो धन है सी। टाइम है, वो टाइम है और दर है ना। टाइम है, एक के लिए 6 वर्ष है, 10 वर्ष है और 12 वर्ष है, और 10% है, 12% है और 15% है। सबका इक्वल क्या है, ब्याज इक्वल है। ब्याज इक्वल है तो मूलधन का अनुपात पूछ रहा है, तो ब्याज इक्वल है तो A गुने 6 गुने 10/100, B गुने 10 गुने 12/100 और C गुने 12 गुने 15/100। सबका नीचे में 100 है तो हटा दीजिए, कॉमन ना, कॉमन है इसलिए हटा रहे हैं, इन्हें कि कट कर रहे हैं घर में। इस 100 को 100 काट दिए, इस 100 को किससे काट दिए, नहीं, तीनों समान था ना इसलिए हटा दिए, कॉमन था हटा, काटे नहीं है, कॉमन था तो हटा दिए। अब कटने वाला क्या है, 6 एक का 6 दूना 6 दूना, 5 दूना 5 दूना 5 दिया, एगो दो, यानी A बराबर 2B बराबर 3C। कल भी ये बताया है, बीरो में भी देखे होइएगा। अब ABC निकालने के लिए क्या करेंगे, A अनुपात B करेंगे तो 2:1, अब B अनुपात C करेंगे तो 3:2 ना। ABC निकालेंगे A B C, 2 1 3 2, 3 दूना 6, 3 और 2, यही पूंजी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 के बाद 18 होगा ना, कल ही बताएं जी, फिर क्या नोट कर रहे हैं, कल क्या किए थे, अच्छा ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 नंबर कह रहा है क्या कि कोई धन साधारण ब्याज के विशेष दर से 1/4 वर्ष में, टाइम है वो 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। अपने का तो अपने मतलब P हो गया 40 और A हो गया 41। हमने इसके बारे में खूब चर्चा किया है ना कि कौन मूलधन होगा, कौन मिश्रण होगा, कौन ब्याज होगा। कहता है साधारण ब्याज अपने का 41/40, तो साधारण ब्याज 41 और मूलधन 40। कह रहा वह धन हो जाता है 41/40, तो मिश्रधन 41 और मूलधन 40। ब्याज इसमें कितना होगा, ब्याज होगा 1, और R आपको निकालने के लिए पूछ रहा है ना। तो अब आराम से बन जाना है। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, A तथा B, A B को 2500 रुपया, A B को 2500 रुपया, यानी मूलधन के दुख पर 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज के दर से, R 60% साधारण ब्याज के दर से उधार देता है। हो गया, ठीक है, आप ही का था और किसी का, ठीक है बता देते हैं। और C को उसने इस उधार देते हैं कि यदि उसे 4 वर्ष बाद A को कुल इतना रुपया दिया तो C को कितना रुपया उधार दिया होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। A B को 2500 रुपया 7% के दर से उधार देता है और C को कुछ धन उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद A को कुल ब्याज इतना मिला तो C को कितना रुपया उधार दिया। यानी दर दोनों का समान है और समय समान है। यानी A ने ये दिया B को और A ने C को भी दिया। C को मूलधन दिया कितना पता नहीं, दर इसके लिए 7%, टाइम इसका भी 4% और टाइम इसका भी 4%। कुल ब्याज है 1120। टोटल मूलधन को हम Y मान लेते हैं। एक लाइन में कैसे बना देते हैं, ऐसे लंबा भी बना सकते हैं एक लाइन में। टोटल मूलधन Y मान लेते हैं। Y पर 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज हमको देना पड़ा 1120। अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर से कट रहा है 7 चौक 28, पहले 7 से काट लेंगे, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 6 42 ना,
यानी y का मान कितना आया? अगर कुल धन 4000 है, उसमें से 2500 दिया है b को, तो c को दिया होगा 1500। एक तो ये तरीका से बना सकते हैं, आसान सा तरीका से। क्या है कि ऐसा क्यों कर पाए? क्या है कि दोनों के लिए दर और समय समान था। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे कि 2500 रुपया 7% 4 के दर से दिया a को, और x रुपया 7% दर से 4% के लिए दिया b को 1120। इसमें x निकाले, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? चलिए 19 के बाद क्वेश्चन 21 चलेंगे ना, 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 6.5% और 8% के दर से इतना रुपए का वृद्धि हो जाता है। देखिए ये मूलधन है और दर है 6.5% से 8% हो जाने के कारण SI में अंतर होगा 40.50 का वृद्धि हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा? तो हमें पता है कि इस पे ज़्यादा ब्याज आएगा, इस पे कम ब्याज आएगा। 1.5% के कारण ना जी, इससे ये ज़्यादा 1.5% है, यानी x पर 1.5% के कारण 1 वर्ष का ब्याज 40.50 होता है। x निकलेगा ही आंसर। सीधा था, अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं, एक साथ भी कर देंगे। यानी दर ही 1.5% और सब कुछ वही है, दर खाली 1.5% बढ़ गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करते, 8% से अलग निकालते, 6.5 से अलग करके फिर घटाते तो भारी बनता क्या? क्वेश्चन 20 के बाद आएंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5000 रुपया में से कुछ भाग को साधारण ब्याज 4% के दर से, कुछ भाग को 5% की दर से उधार दिया गया है। 2 वर्ष बाद इतना रुपये। देखिए एलिगेशन पे बना सकते हैं। 5000 रुपया का कॉमन दर हमें पता नहीं, 2 वर्ष के लिए हमें कुल ब्याज मिलता है, वो मिलता है 440। आर आता है 22/5। ठीक है 22/5 आप ही का मान लेते हैं। एगो 4% है, एगो 5% है। ये 22/5 है, इस 5 को कट करके यहाँ 5 दे देते हैं, यहाँ 5। 25 माने हो जाएगा 3 और 20 मतलब हो जाएगा 2, यानी एगो 3000 होगा, एगो 2000 होगा। पूछ रहा है किस पे? हाँ तो अनुपात वही 3:2 दे दीजिए। अनुपात पूछ रहा है, 3:2 दे देंगे। क्या कोई दिक्कत? बोलिए ना, तो हम फिर से करेंगे। देखिए धन 5000 रुपया था, हमने क्या किया, कुछ को दे दिया 4% के दर से हमने ब्याज लगा दिया, कुछ को 5% से। 2 साल के बाद हमको 440 रुपया ब्याज निकला। तो 4 और 5 के लिए हम कॉमन, अगर पूरा धन को हम एक ही ब्याज पे देते तो मेरा ब्याज का दर क्या होता, यानी पूरा धन को हम 8% के दर से 2 वर्ष के निकालते तो इतना, तो वो दर क्या होता? तो वो दर कितना? 22/5 निकला। 4 और 5 का कॉमन 22/5 है, निकाल दिया अनुपात। एलिगेशन इसी को कहते हैं। प्रोसेस भी बना देंगे। अब देखिए 5000 में से प्रथम धन माना x रुपया, हम 25 तरीका से बना सकते हैं। और दूसरा धन y रुपया, दूसरा धन y रुपया, यानी x + y बराबर कितना है? 5000। x पर 4% के दर से 2 वर्ष का ब्याज और प्लस y पर 5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज 440। ई लेंगे, ई हो जाएगा 100 और या काटने वाला है तो काटिए देते हैं, रह दिए 100। ये हो जाएगा 8x प्लस होगा 10y, 440 इधर कर देंगे तो 8x प्लस 10y बराबर 4 पर 3 0। काटना चाह रहे हैं किससे? तो 2 से, तो होगा 4x प्लस 5y बराबर 2 2 00 समीकरण 2। तो ई हो गया। तो एगो तरीका क्या, एक थोड़े भारी, इससे थोड़ा हल्का एक बार बतावे। सर यदि x आएगा 5000, हाँ वो बता देंगे, बतावे। हाँ वही बताइए। चलिए ई हो गया बात। अब प्रथम धन अगर x हो गया तो दूसरा धन हो जाएगा 5000 माइनस x पर 4% के दर से 2 वर्ष और 5000 माइनस x पर 5% के दर से 2 वर्ष का ब्याज है 400।
ये और गुना भाग करना होगा ज़्यादा। इसमें इसी का बनाए थे, नहीं बनाए। ई पे जी। पूरा करके दिखा दे। ये हुआ ना बात। 2 से काट के 50 कर दीजिए, 2 से काट के 50 कर दीजिए, रहने दीजिए ना। दोनों सेम रहे ना तो काटने का कोशिश नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। नीचे वाला सेम रहे, कट रहा है फिर भी मत काटिए, आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x 4x और ये हो जाएगा 25,000 माइनस 5x 440 क्रॉस करेंगे, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, नहीं जी माइनस एक्स प्लस ये कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22,000 इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस एगो 3,000 तो एगो 2,000, एगो 3,000 है तो एगो 2,000। कहाँ गलती कर लिए देखिए। कैलकुलेशन में। हाँ आगे कितना नंबर था जी? 21 था। 21 के आगे 22 में कहता है साधारण ब्याज के विशेष दर से कोई धन 10 वर्षों में ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। टाइम है 10 वर्ष और ब्याज है ना वो 2 हो जाता है। किसका? तो मूलधन का। बट्टा में लिखा है तो नीचा वाला मूलधन। जीरो के साथों लिखिए, बिना जीरो के साथों लिख सकते हैं। तो दर प्रतिशत कहता है ज्ञात करने के लिए, दर प्रतिशत आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 2 गुने 10 गुने R/100। क्वेश्चन 22 के बाद के बाद 25 कितने वर्ष में साधारण ब्याज 4% की दर से दुगुना हो जाएगा? तो R है वो 4%, P है वो है 100 और SI भी होगा 100। T आपसे पूछ रहा है क्यों नहीं निकलेगा? दुगुना का मतलब क्या होता है? 100 मूलधन 100 ब्याज, हो गया बात खत्म। जिनका 25 था जी, 25 के आगे 26 नंबर का आता है 2379 रुपया को 3 भागों में बांटा गया है। यानी 2379 को A प्लस B प्लस C भागों में बांटा गया है। 5% के दर से 2, 3, 4 वर्ष का मिश्रण बराबर है तो प्रथम भाग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है। ब्याज बराबर है तो आसान हो जाता है, मिश्रण बराबर हो गया है तो A और प्लस A पर दर कितना कह रहा है सबके लिए? 5% का दर से बराबर। देखिए मिश्रधन कह रहा है इसलिए मूलधन में ब्याज जोड़े तो मिश्रधन, फिर B प्लस B का 5% की दर से 3 वर्ष का बराबर C प्लस C का 5% की दर से, ये नहीं कह रहा था। क्या कीजिए तो E कीजिएगा तो ये होगा 110 A/100, ये होगा 115 B/100 और 120 C/100। अब नीचा में सेम रहे तो हटाते नहीं, काटेंगे तो ये होगा 22A, ये होगा 23B, ये होगा 24C। A अनुपात B हो जाएगा आपको 23:22 और B अनुपात C हो जाएगा 24:23 A B C। अब गुना कर दीजिए, निकल जाएगा अनुपात। क्या जानते हैं इसी को निकालना? अनुपात पर है 26 नंबर। 26 के बाद चलेंगे हम। पूछ रहा है प्रथम भाग कितना है, इसको कैसे निकालें प्रथम? हाँ अनुपात निकल जाएगा ना। अनुपात निकल गया तो अगर मान लेते हैं कि 1 और 2 और 3 अनुपात निकल गया तो A निकालना है तो 2379 एक ऊपर में 6 को नीचा ना, ऐसे नहीं निकालते हैं। निकला नहीं, अगर आता है ऐसे तो अब इसको रखने लीजिए कि सर 1 2 3 कैसे निकालिए, हम आपको बता रहे थे सिर्फ। 26 के बाद चलेंगे हम 28 नंबर पे ना, मिटा दिया जाए। आजकल पंखा के साथ बड़ी ख़राब रिलेशन है, नहीं चलाइए तो गर्मी,
चलाइए तो ठंडी। क्वेश्चन अभी हमने 26 बताया, 26 के बाद हम 28 बताएंगे। 28 में कहता है क्या, कितने समय में किसी धन का 10% के दर से 10% के दर से मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। तो मूलधन 3 अंक है तो पी हम मान लेते हैं 1000 और एसआई हो जाएगा। एसआई कह रहा है कि मूलधन का 0.125 यानी एसआई बराबर हो जाएगा 125 और हमसे टाइम पूछ रहा है। अब कहिएगा कि 1000 लाए कहाँ से, 1000 तो कहीं चैप्टर में तो 3 को दशमलव हटाना है तो 3 को जीरो ना हटाएगा, मूलधन हमको मानना पड़ेगा। तो उसके गुना में है तो मूलधन हमने मान लिया 1000 मान लिया तो ब्याज हो गया 125, कहे उससे गुना में है और टाइम निकल जाएगा। क्लियर। अगर इसी में कोई आदमी x मान लेगा, मूलधन को x हो लेते रहे, परेशान होते रहे, बनेगा फिर भी परेशान होना है, फिर भी उस दशमलव को हटाने के लिए 1000 नीचे में लाना ही पड़ेगा। ये माना कि लिख देते हैं। अट्ठाईस के बाद 29। नंबर। अच्छा, आप लोग जो चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, जैसे कि नंबर सिस्टम का हम डाले हैं, एलसीएम का सब डाले हैं, डेसिमल का 2-3 डाले हैं, तो उस वीडियो को देख के कुछ गड़बड़ी नहीं लगता है, गड़बड़ी फील नहीं होता है। इस देख के किताब को एक लोग पढ़ सकता है ना जी। किताब अगर सामने में दिया हुआ है या आपको प्रॉब्लम जो भी करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो गप्पो सप नहीं, एकदम डायरेक्ट चलते रहता है। थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा रहता है ना, थोड़ा सा क्लास हल्का सा नहीं फील होता है, भारी भारी सा लगता रहता है। अब किससे बात करें, वो तो सीधे क्वेश्चन आया बताना चालू ना, ऐसा थोड़ा सा रिलैक्स से रहता ना। अच्छा, हम ऐसा लगा आप लोग से पूछना चाह रहे थे। देखें कुमकुम जी, देखें जी, समझ में नहीं किया बात, छोड़िए। 29 में कह रहा है क्या कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 5% का दर से 40% का वृद्धि। 40% का मतलब हुआ 100 में 40 का वृद्धि, यानी पी आप ले लीजिए 100 और आर ले लीजिए 40 और दर दे दिया है 5%। टाइम तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना, एक ही फार्मूला होता है। इसके आगे 29 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज कह रहा है जी, ब्याज कह रहा है मूलधन का 9/16। मूलधन हमेशा भिन्न के नीचे में, ऊपर में ब्याज या मिश्रधन कह देगा, चर्चा कर देगा। कहता है संख्यात्मक रूप से टाइम और दर है ना, वो दोनों समान है, यानी टाइम का संख्या भी वही है पर वर्ष में, और दर का भी संख्या वही है पर प्रतिशत वार्षिक में। तो पूछ रहा है कि समय पूछ रहा है, तो आराम से लिखिए। अगर ये दोनों अलग अलग रहता ना तो कभी हम नहीं ज्ञात कर सकते थे। एक है तो लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, क्रॉस करेंगे तो 16x² बराबर 900, x² 900 बटा 16 और x का मान होगा 30/4, अर्थात x का मान होगा 7 1/2 वर्ष। अगर टाइम पूछे तो वर्ष देंगे, अगर दर पूछे तो प्रतिशत देंगे। क्या रेट पूछे तो कोई दिक्कत? कहाँ से 9 कहाँ से 16? 30 तक ही था, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया जी। 3200 है, 3200 बता देते हैं। 32 में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज के दर से 6% पे तथा कुछ 7% के दर से उधार दिया। 2 वर्ष बाद कुल उसे 354 रुपये मिला हो यदि पहला धन का 1/4 और दूसरे धन का 5वां भाग बराबर है, दूसरे धन का 5वां भाग बराबर है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। यानी अगर यहाँ पे करे A अनुपात B करे तो हो जाएगा 4:5। अनुपात में पढ़े ही बात, अनुपात में हमेशा x कॉमन होता है तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। तो पहला धन 4x है, इस पे ब्याज लगाता है 6% के दर से 2 वर्ष का ब्याज, और दूसरा धन है 5x, इस पे लगाता है 7% के दर से 2 वर्ष का, कुल ब्याज निकलता है 354 रुपया।
354। इसको सॉल्व करने पर निकलेगा x। पूछ रहा है कि पहला इतना है तो कुल धन कितना होगा, यानी 5x और 4x 9x ही आपका आंसर होगा। बन जाएगा। 32 तक आपने पूछा। कल टोटल कर लीजिएगा, कल टोटल ज़्यादा हो जाएगा। 30 से 52 चलिए तो रहने दीजिए ना, करिए ना, करके आइए, नहीं तो एक दिन प्रैक्टिस में जो बच जाएगा ना, तो प्रैक्टिस में फिर एक दिन करवाएंगे तो हो जाएगा। टोटल लिख देते हैं, खौल नहीं बैठता है। मान लेते हैं कि आज 45 तक दे देंगे तो 7 को बचेगा ना, तो बेखौल हो जाता है। कम से कम 15 को होना चाहिए, नहीं तो 10 को। चलिए नंबर दीजिए। इसका काट देते हैं।